नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्री भगवत गीता में। पिछली सीरीज में हम सभी ने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 65 तक का व्याख्या की। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 66 ऑफ अध्याय 2। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। लास्ट श्लोकों में हम सब ने मन की स्थिरता के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि मन की स्थिरता कहीं ना कहीं आपको बताती है कि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर पा रहे हो। क्योंकि मन का विचलित होना या मन का किसी भी भौतिक वस्तु में लगना एक संकेत है कि आपकी इंद्रियां अभी कार्यरत हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जिसका मन संयमित नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। और जब तक आपके जीवन में शांति नहीं होगी, तब तक आप सुखी भी नहीं होंगे। एक चेन बन गई। अगर किसी को सुख पाना है तो उसके लिए शांति होनी जरूरी है। शांति के लिए आपका मन स्थिर होना आवश्यक है, और मन स्थिर होने के लिए आपकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। सुख की प्राप्ति के लिए अगेन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो अपनी इंद्रियों को भौतिकतावादी जीवन से दूर ले जाकर अपने में वश में करना और उनको भगवत भक्ति में लगाना, तब आपको सुख मिल पाएगा। श्लोक नंबर 67। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अब आपको तब तक मन की स्थिरता का लक्षण फील नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक इंद्री आपके वश में नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि एक आप अपनी हर डिजायर पे कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन कोई एक ऐसी डिजायर जो फाइनली आपको उस कार्य को करने पर मजबूर कर देती है जो आपका मन चाहता है, आपकी इंद्रियां चाहती हैं। अगर एक भी ऐसी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु या कार्य आपको करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उस डिजायर को पूरा करने की इच्छा आपके मन में प्रबल है, तब तक आप अपने आप को स्थिरता प्रदान नहीं कर सकते। क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही होगा कि एक स्थिर नाव खड़ी हुई है समुद्र के भीतर, लेकिन एक तेज हवा का झोंका जो रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार का इंद्रिय सुख, वो उस नाव को बहाकर ले जाएगा। और जब तक उस नाव का लंगर नहीं पड़ा होगा, वो नाव तट के साथ बंधी नहीं होगी। और वो तट हम सबके लिए भगवत भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, भगवान की भक्ति है। आप जब तक भगवत भक्ति में नहीं लगेंगे, लीन नहीं होंगे, तब तक आप अपनी समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करने में असमर्थ रहेंगे। भगवत भक्ति आपको हेल्प करेगी अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 68। तस्माद्यस्य महाबाहो
निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अब स्थिरता पर हम बार बार इतना फोकस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये लक्षण है, जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे आप, तब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं कहला पाएंगे, एंड प्लस आपको किसी भी प्रकार की शांति और सुख का अनुभव भी नहीं हो पाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी व्यक्ति से, या महाभारत का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, महाभारत का युद्ध जीतने के लिए केवल और केवल बैठे बैठे वो युद्ध नहीं जीता जा सकता था। उस युद्ध को जीतने के लिए आपको रणभूमि में भी आना चाहिए था, और उसके साथ साथ आपकी सेना का दूसरी सेना से श्रेष्ठ होना भी इंपॉर्टेंट था, तभी आप उस युद्ध को जीत सकते थे। उसी प्रकार अगर आप अपने मन को जीतना चाहते हैं, तो उस मन को जीतने के लिए आपको जैसे वहां श्रेष्ठ सेना का सहारा लेना पड़ा, यहां पर आपको भगवान का सहारा लेना पड़ेगा अपने मन को जीतने के लिए। अपनी इंद्रियों का दमन करने के लिए किसी भी प्रकार का भौतिक या मानवीय प्रयास करने से बेहतर है कि भगवान की सेवा में आप अपनी इंद्रियों को लगाए रखें। और जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कृष्ण भावनामृत के द्वारा, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और इस कला का अभ्यास एक प्रामाणिक गुरु, एक पूर्ण गुरु के पथ प्रदर्शन के साथ कीजिए। आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो आप ऐसे साधक बन पाएंगे जो मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं, आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। श्लोक नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमियों के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। दो प्रकार की श्रेणियां होती हैं मनुष्यों की इस श्लोक के अकॉर्डिंग। एक जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हर प्रकार के भौतिक संसाधन का हेल्प ले रहा है, और दूसरा जो मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए, अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है, और भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में, रात्रि क्यों कहा गया? क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार नहीं करना चाहता, आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहता, मनन नहीं करना चाहता, चिंतन नहीं करना चाहता, दैट मीन्स रात्रि का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए उसी प्रकार है, वो जो बस सोने में वो स्वप्न देख रहा है, उस टाइम पे वो सोया हुआ है इन सारी चीजों को लेकर। इसलिए इस श्लोक में रात्रि का प्रयोग हमने किया कि जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षक नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो सो रहा है। दूसरी श्रेणी वाले व्यक्ति, पहली श्रेणी वाले व्यक्ति सॉरी, और जो दूसरी श्रेणी है वो मुनि के समान है, जो जागा हुआ है, वो भौतिक जीवन की रात्रि में भी जागा हुआ है। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी वाला व्यक्ति जिसको हम मुनि कह रहे हैं, मनन कर रहा है आत्म साक्षात्कार के लिए। वो मनन क्या है? भगवत भक्ति। नेक्स्ट श्लोक नंबर 70। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्तकामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो।
अब यह समुद्र का एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि समुद्र के भीतर सारी नदियों का फाइनल डेस्टिनेशन समुद्र ही होता है। हर नदी धीरे धीरे समुद्र में आके संपूर्ण हो जाती है, उसका फ्लो समुद्र में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन नदी का फ्लो कम है या ज्यादा, समुद्र को उससे फर्क नहीं पड़ता। हर प्रकार के फ्लो ऑफ रिवर को समुद्र एडजस्ट कर लेता है, समुद्र अपने अंदर उसे समा लेता है। सो इसी प्रकार मनुष्य को उस समुद्र की भांति अपने आप को प्रयोग करना होगा। और जो लहरें हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो नदियां हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी इंद्रियों को। सो इंद्रियों की तृप्ति या इंद्रियों की इच्छाएं कितनी भी प्रबल हो, मनुष्य को एक समुद्र की तरह एक्ट करना चाहिए कि उसको उन लहरों से, उन नदियों से कोई विशेष प्रॉब्लम फील ना हो और हर प्रकार की इच्छा वो दबा सके। जैसे समुद्र हर प्रकार की नदी को अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है, भले ही उसका वेग कितना ज्यादा हो, उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों की हर इच्छा का दमन करना सीख लेना चाहिए और उसको दबा देना चाहिए। तभी हम इजीली मोक्ष की तरफ अग्रसर हो पाएंगे और भगवत भक्ति में लीन हो पाएंगे। अगला श्लोक नंबर 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एक शब्द का प्रयोग हुआ है इस श्लोक में, निष्प्रह। उसका मीनिंग है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करे, और दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा, वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। सो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको त्याग देना, उसका दमन कर देना। और उसका एक प्रबल रीजन है कि आप कृष्ण भावनामृत हो गए हो, मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की तरफ है। आप जिसको भी मानते हो पूर्ण इच्छा के साथ उसकी शरण में जाओ, और ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी अपनी इच्छाओं का दमन करने में, निष्प्रह होने में हेल्पफुल होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। कृष्ण भावनामृत होना, भक्ति में लग जाना, लीन हो जाना। श्लोक नंबर 72, दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ अध्याय 2। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का अर्थ पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कृष्ण भावनामृत या दिव्य ज्ञान, जो जीवन का दिव्य ज्ञान है, उसको प्राप्त करने में एक क्षण भी नहीं लगता किसी व्यक्ति को, और हो सकता है लाखों जन्मों बाद भी किसी व्यक्ति को वो प्राप्त ना हो। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ योर माइंड। एग्जाम्पल, खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले ये कृष्ण की शरणागत में जाकर ये स्थिति पाली थी और उनको मोक्ष मिल गया था। सो इस लास्ट श्लोक ऑफ अध्याय 2 में आपको ये सीख मिलती है कि आप क्षण भर में भगवान कृष्ण के शरण में जा सकते हो। आपको सिर्फ अपनी मन की स्थिति को समझना है। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 को संपूर्ण करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का तात्पर्य पूर्ण हुआ। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 कर्मयोग। तब तक के लिए गीता का पाठ करते रहिए, भगवान की शरण में जाइए। जय श्री कृष्ण।